सत साहिब, सत साहिब। ये भगवान ने कहा, घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में है जगदीश। तेरे घट के अंदर ही गंगा भी चलती है, जमुना भी चलती है, और वो दफ्तर, वो ऑफिस, वो जगदीश का तेरे घट के अंदर ही है, जहाँ तेरे को काम करवाना है मनुष्य जीवन के उद्धार का। तो क्या कह रहे हैं? तुम राय ज्ञाना, तुम राय ध्याना, तुमरे तारण के प्रतीक। जिस प्राणी के हृदय में भगवान का ही ज्ञान हो, भगवान का ही ध्यान हो, तो फिर भगवान की एक रिवाज है, उसको वो तारते हैं और उसको ये कह देते हैं, जो तेरा प्यारा है वो मेरा प्यारा है, और जो तेरा खारा है वो मेरा भी खारा है। इसलिए भगवान का जो बन जाता है, भगवान उसी का बनता है। इस जीवन के अंदर परमपिता परमात्मा, जैसे आज के दिन खूब बढ़िया 15 दिन तक लगातार लोगों ने श्राद्ध निकाले, श्राद्धों के अंदर खूब खीर खिलाई, हलवा खिलाया, पूरी खिलाई, और कपड़े, जूते, जोड़े, चप्पल, खड़ाऊं खूब दिए। तो परमपिता परमात्मा इशारा क्या कर रहे हैं? सुर 33 खुश किए नमस्कार तो अन्न। 33 कोट देवता प्रसन्न होते हैं जिस भाव से हम उस भोजन को नमस्कार करके अपने बड़े बुजुर्गों को, संत महापुरुषों को, ब्राह्मण देवताओं को, गौ ग्रासों के रूप में गौ माताओं को जो जिमाते हैं, यानी भाव जमाते हैं। भाव है तो भगवान है, भाव नहीं है तो जो कुछ हृदय के अंदर वही है। आप कहेंगे कि जो कुछ हृदय के अंदर वो कैसे होता है? जिसके हृदय के अंदर जो कुछ होता है उसी की एक ताकत होती है, और उस ताकत के आगे, जैसे सदगुरु जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन मिलावे राम से काटे जम के भी। तो जिसके हृदय के अंदर परमपिता परमात्मा का नाम हो, अपने गुरुओं का नाम हो, अपने समाज की शान मान और आन हो, उसको कोई भी डिगा नहीं सकता है। इसीलिए कहा, समरथ का शरणा लिया तहान चंपे काल, पार ब्रह्म का ध्यान दर हो त्रिभंका बाल। तो सारे के सारे देवता खुश होते हैं जब हमारे हृदय के अंदर भाव होता है और हम भोग लगाते हैं। तो इस जीवन के अंदर जैसी अपनी भावना है, ऐसी प्रभु की मूर्त है। इसी प्रकार अपने घरों के अंदर जो अपना जीवन है, वो अपने बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति जैसा भाव हमारा बनता है, ऐसा ही भगवान उसके अंदर पैदा करते हैं ताकत, साहस, धैर्य और विचार। जब हमारे मन के अंदर विचार बनते हैं तो महाराज कहते हैं, क्रोध कसाई उर्वशय को सब छुराकर घाल। जब बढ़िया विचार होते हैं तो क्रोध रूपी कसाई हमारे हृदय के अंदर कभी भी वास नहीं कर सकता, और जब क्रोध नहीं आता तो कहीं कुछ शब्द नहीं बोल सकता। और जब मन के अंदर विचार बढ़िया हों तो फिर मन के अंदर विचारों के द्वारा ही हमारी जबान से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं, जैसे कहते हैं, कौआ किसका धन हरे कोयल किसको दे, बोली ही के कारण जन अपना कर ले। कौआ किसी का धन नहीं छीनता है, खोसता है, और कोयल किसी की जेब नहीं भरती, खजाने नहीं भरती, गोदाम नहीं भरती है, सिर्फ जबान का ही धन है। तो हमारे जीवन के अंदर जब अपने बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति, दादा दादी के प्रति, चाचा चाची, ताया ताई के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने समाज के प्रति जब मान सम्मान की प्रक्रिया हृदय के अंदर जब प्रभावित होती है,
तो अपनी मुख के अंदर ऐसा व्यवहार अपने आप बनता है कि सब हमारे और हम सब के बनते चले जाते हैं। इसलिए महाराज इशारा कर रहे हैं, ये संसार जो बना रहा है वो चला भी रहा है, और जो चला रहा है उसकी ताकत का अनुमान हमें नहीं है। महाराज कहते हैं, जोर न लागे बंदगी तिनकी मैं बल जान। जो भगवान की बंदगी करता है, भगवान कहता है कि मैं भी उसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं भी किसी न किसी रूप में बंदगी बजा लेता हूँ, उसको खाली नहीं रहने देता। क्योंकि नर देही नारायण यही, तू मत जाने दे, जे समझे तो समझ ले, खलक पलक में दे। नर देही है, यही नारायण की देही है, दूसरा कोई स्वरूप नहीं है। इसको संभाल करके रख ले, इसके अंदर अच्छे विचार अच्छे भाव, तो फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता है। परंतु ये इसके अंदर मन जो है वो बड़ा खराब है। महाराज इशारा करते हैं, तन के अंदर मन बसे, मन में दिल दरिया, गरीब दास उस लहर की न्यारा है प्रभाव। तन के अंदर मन बसा हुआ है, और मन के अंदर एक दिल रूपी दरिया है, उसमें लहर उठती है तो वह किसी के भी बस की नहीं है। जैसे हम अपने घरों में हैं, हमारे को लहर उठती है, हम अपनी गाड़ी घोड़ा सब ठा करके दौड़े दौड़े चले आते हैं, और आ गए, आने के बाद अगर घर की लहर उठी तो बिना ही बताए हम अपनी गाड़ी घोड़े ठा के चल देंगे, और बताना पड़ा तो भी कह देंगे, महाराज आज मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि कल मैच होना है, उस मैच को देखने का मन कर रहा है। हमारा मन, हमारा अपना मन अगर हमारे ऊपर सवार हो गया तो फिर हमारे की अपनी मर्जी से डुगडुगी बजाता है। अगर हम मन के ऊपर सवार हो गए तो फिर धरती के सारे संस्कार और सुख हमारे पीछे पीछे चलते हैं। अगर मन हमारे कांधे पर बैठ गया तो कान पकड़ के मदारी के बंदर की तरह किधर भी नचा सकता है, कहीं से भी उठा सकता है, बिठा सकता है, गिरा सकता है। और मन के ऊपर अगर हम बैठ गए, हम बैठे रहे, तो फिर हम अच्छी से अच्छी सोच, अच्छी से अच्छी बैठक, अच्छी से अच्छी संगत, अच्छी से अच्छी रंगत फिर बना सकते हैं। क्योंकि भगवान इशारा कर रहे हैं, इस जीवन के अंदर तिल घटे ने मासा बढ़े, विदना लिखे जो लेख। ना तिल घट सकती ना मासा बढ़ सकती, जो विधाता ने लेख लिख दिए। साचे सदगुरु मेट कर ऊपर मारा मेख। अगर मन के ऊपर सवार होकर के हम अपने सदगुरु के चरणों में लग गए, उनकी शरण में चले गए, तो वो मेख मार देते हैं सारे के सारे कर्मों के ऊपर। यानी जिसने हमारे को पैदा किया है, जो पूरे के पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, अगर हमारे मन के अंदर उनके प्रति भाव हैं तो हमारा ध्यान हर वक्त उनके पास होता है। और हर वक्त उनके पास होता है तो बुराई हमारे नजदीक भी नहीं आती। जैसे हवन के अंदर जो कुछ गया सब सुहा, इसी प्रकार से बुराई हमारे अंदर कोई हो भी, वो भी स्वाह हो जाती है। और फिर हमारे हृदय के अंदर अपने आप प्रणाम करने की भावना अपने आप बनती है। हम सब की भावनाएं हमेशा सदगुरु जी की शरण में हो, हमेशा सदगुरु जी की याद में हो, हमेशा उनके ध्यान में हो। हमारा जीवन सदगुरु जी के चरणों में हमेशा हमेशा लगा रहे, यही भावना सदगुरु बंदी छोड़ महाराज के चरणों में करते हैं। सदगुरु बंदी छोड़ महाराज सबके मनों के अंदर वो भावना और समय दें, जिस भावना और समय के अनुसार सदगुरु जी अपने चरणों में बुलाते रहें। सत सही सत सही सत सही।